जो मेरे अपलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बोलने का टाइम दिया। तो मेरा जो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बात शुरू करती हूँ अमीरी से। मेरी और आपकी तरह सब अरबपति खरबपति सब मेरी और आपकी तरह है। हर इंसान बचपन में गिरता है, धूड़ में खेलता है, मट्टी खाता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है। हर इंसान का बचपन एक जैसा होता है, लेकिन फिर जवानी अलग अलग क्यों हो जाती है? बड़े होते ही अलग अलग क्यों हो जाते हैं? बचपन तो सबका एक जैसा होता है ना। कौन बच्चा ऐसा है जिसने दीवार गंदी नहीं की होगी? कौन ऐसा है जिसने मिट्टी नहीं खाई? सबका बचपन एक जैसा है, बट जवानी अलग अलग। कोई पैसे का मोहताज हो गया तो किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, ये सोचने की बात है। फर्क तो होता है ना बचपन और जवानी में। और मैं इस फर्क को एक ही नाम देती हूँ, और वो है एजुकेशन और लर्निंग। कहते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ हैप्पी, रीड हैप्पीनेस। इफ यू वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल फ्री इन योर लाइफ, रीड फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जो बनना चाहते हैं वो आपको पढ़ना होगा। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मोटिवेशन स्पीकर, रीड, लिसन द टेप्स ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई फर्क नहीं है। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, एंड लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस। इट्स अ वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। हम तो यही कहते हैं। मूवी 3 घंटे की कैसे खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, और बुक 15 मिनट पढ़ने पे आए तो नींद आ जाती है। और मैं आपको बता दूं, कामयाबी उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिसमें आपका दिल नहीं करता। उन कामों को करने से हरगिज नहीं मिलती जिसमें आपको मजा आए। और हाँ, आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर कभी छलांग नहीं लगा सकती। हम लोगों से सुनते हैं कभी के यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूँ। मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, आदमी अपनी औकात के बराबर ही कमाता है। इसको जितने आने चाहिए इतने ही कमा रहा है। अगर इसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने की बजाय खुद पे काम करना होगा। खुद पे काम करने का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं अगर पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लें और सब लोगों में बराबर बांट लें तो 2 साल के अंदर आपके पास वो दौलत वापस आ जाएगी जो आपसे निकली होगी। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दो अलग बातें हैं। लर्निंग एंड रीडिंग। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। पर्सनैलिटी वाइज कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। बिना सीखे दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको 50,000 महीने आ रहा है तो 50,000 वाली नॉलेज रखते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख महीना आए तो 2 लाख कमाने के पीछे मत भागो। 2 लाख कमाने वाली नॉलेज इकट्ठी करो, 2 लाख खुद आपके पीछे आएगा। और मैं इसको बोलती हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करती हूँ, वो है वैल्यू मेक द डिफरेंट रिजल्ट्स। कि जिंदगी में कुछ रिजल्ट्स हैं, जो चीज डिफरेंस पैदा करती है वो टाइम नहीं पैदा करता। आप ज्यादा टाइम में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम तो आप बढ़ा ही नहीं सकते। आप 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, आप 1 घंटे में 10 घंटा, एक दिन में 10 घंटा काम कर सकते हैं, या चलो 24 घंटे भी आप लोग काम कर लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप कमाएंगे कैसे? क्योंकि इतना टाइम लगा के आप लोग नहीं कमा सकते, तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि आप लोग कमाएंगे कैसे? तो वैल्यू बढ़ा के। लोग कहते हैं कि हमारा गुजारा बड़ा कम चलता है, तो गुजारा क्यों कम चलता है? तो कहते हैं कंपनी देती क्या है, सिर्फ 20,000 रुपए, इससे गुजारा कैसे चलेगा? तो भाई तुम गलत बात बोल रहे हो। 20,000 रुपए कंपनी देती है ये नहीं बोलो, ये बोलो कि 20,000 रुपए मुझको देती है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में लोग 50,000 भी कमा रहे हैं और 2 लाख भी कमा रहे हैं। इसका मतलब टाइम का और पैसे का रिलेशन नहीं है। टाइम तो सबने 8 घंटे लगाया, लेकिन किसी को 20,000 मिल रहा है तो किसी को 2 लाख मिल रहा है, क्योंकि तुम 2,000 वाली वैल्यू 20,000 वाली वैल्यू के आदमी हो और 2 लाख की वैल्यू के आदमी नहीं हो। जिसको 2 लाख मिल रहा है वो 2 लाख की वैल्यू का ही आदमी है। इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे आएंगे। तो यस, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, तो हाँ बढ़ाई जा सकती है। आप इसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। बिना वैल्यू बढ़ाए आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इस बात को आप आज समझ लें, कल समझ लें, जब भी समझे, लेकिन एक दिन ये बातें याद आएंगी कि ये बातें सही थी। You have to increase your knowledge first if you want to increase your income. प्रॉब्लम क्या है? जितना नॉलेज आपके पास 1 साल पहले था, इतना ही नॉलेज आपके पास आज है। नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ नहीं। और मजे की बात तो ये है कि अच्छी आदतें आपको डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें खुद ब खुद डाल जाती हैं। हैबिट्स के साथ कुछ पंगा है। अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी खुद ब खुद डाल जाती हैं। सुबह सैर की आदत अच्छी है, वो डालनी पड़ेगी, लेकिन सैर नहीं करेंगे तो सैर ना करने की आदत, बुरी आदत खुद ही डल जाएगी। हैबिट्स मेक योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। इसने कहा आप अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकते, इसने कहा आप अपनी आदतें बना सकते हैं, और आदतें ही तो फ्यूचर बनाती हैं। Rich habits will lead you to a rich life and poor habits will lead you
पुअर लाइफ। रईस आदतें रईस इंसान बनाती हैं और गरीब आदतें गरीब इंसान बनाती हैं। तो आपको रईस बनना है तो रिच हैबिट्स डेवलप करनी होंगी, और रिच हैबिट्स डेवलप करने का सबसे बड़ा फिलॉसफी है यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर। हम अभी जवान हैं, अगर हम वाकई में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये हैबिट्स आज से अपने अंदर डालनी होंगी। हैव टू बिकम अ गुड रीडर। कोशिश करें 15 से 20 मिनट पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही आप लोग कि क्या आप लोग बुक्स खरीदें और पढ़ें, लेकिन हाँ, इंटरनेट तो आप लोगों के पास मौजूद है। गूगल पर जाएं, अमेजोन पर जाएं, बुक सर्च करें और पढ़ें। और मैं जानती हूँ कि कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का एक ही रहता है 90% एंड 10%। 90% लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे और 10% लोग पढ़ेंगे। 50 साल पहले भी यही रहता था, आज भी यही है और 50 साल बाद भी यही होगा। फेसेस विल चेंज बट नंबर विल बी सेम। चेहरे बदल जाएंगे लेकिन रेशो वही रहेगी। 90% नहीं पढ़ेंगे और 10% पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए यार। 90% नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग 90% में नहीं रहो भाई। हमें 10% लोगों में आना चाहिए, 90% में नहीं रहना चाहिए। जो मेहनत नहीं करते इनको ना करने दो, जो ट्रेनिंग सेशंस नहीं लेते वो ना लें, लेकिन आप तो लो। वो हैरान होंगे 10 साल बाद कि आज भी हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आज भी इनके पास बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब इनको नहीं मिल रहा, और आपकी लाइफ 10 साल बाद 15 साल बाद किंग साइज बन जाएगी बाय डेवलपिंग दीज लिटिल हैबिट्स। बदलाव लाओ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान ही है जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, खुद को बदल सकता है। गर्मी में गर्मी के हिसाब से रहता है और सर्दी में सर्दी के हिसाब से रहता है, तो हम यहाँ बदल सकते हैं। बिकम अ गुड रीडर। अगर आपकी ज़िंदगी पर सिर्फ आपका हक होता तो आप अपनी मर्जी से जी लेते, लेकिन आपकी ज़िंदगी से के साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। आपकी फैमिली आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी है, आपकी लाइफ के साथ जुड़ी है, आपके बहन भाई आपकी फैमिली के साथ जुड़े हैं। इनका कर्ज है आपके ऊपर जो आप लोगों को चुकाना है। हमारे माँ बाप बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, और आपको मैं एक बात बता दूं, हम बड़े होते जा रहे हैं तो साथ हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचिए, इनका कर्ज हमें ही चुकाना है। हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो ये इनका कर्ज कौन चुकाएगा? माँ बाप के जाने से पहले इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? इट्स अ राइट टाइम टू सर्व योर पेरेंट्स। नोबडी नोस कि कल क्या होगा। बेटर लेट देन नेवर। अभी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी तो कब आएंगी? हर रोज खुद से सवाल करें कि आज के दिन कौन सा ऐसा काम था जो आप लोगों ने नहीं किया, या आज के दिन कौन सा ऐसा काम आप लोगों ने किया जिससे आप लोगों को लाइफ में कोई फायदा नहीं होना था। अगर आपने पूरा दिन कोई भी अच्छा काम नहीं किया तो आपने अब एक दिन के 40,400 सेकंड्स वेस्ट कर दिए, 24 घंटे वेस्ट कर दिए। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर खुद को बदलें। आज हमें ट्रेनिंग सेशंस जो कि फ्री के मिल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ये सेशंस अटेंड करें और यहाँ से लर्निंग करें। सिर्फ बुक से ही नहीं हमारी लर्निंग होती है, और बहुत सी चीज़ों के साथ लर्निंग होती है, जैसे कि रोज़ के सेशंस होते हैं, इससे हमारी लर्निंग होती है। और मुझे जहाँ तक याद है, जब से मैंने 4 से ज्वाइन किया तो उसके बाद जो हमारी टीम का सर आतिफ के साथ सेशन होता है वो मैंने एक ही मिस किया, और वो भी जब मेरा जीसी में पहली बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे टॉपिक था तब मैंने मिस किया। उसके अलावा मैंने आज तक कोई सेशन मिस नहीं किया, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। सर आतिफ जो है ना, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सी चेंजिंग लाई है, बहुत कुछ सिखाया, और आज मैंने जो यहाँ पर बोला वो भी सर की वजह से। तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे सर आतिफ जैसे अपलाइन मिले, और मैं हर वक्त अल्लाह का और फेसबुक का शुक्र अदा करती हूँ जहाँ से मुझे फेसबुक से सर आतिफ का नंबर मिला। तो थैंक यू सर आतिफ, आपकी वजह से मैं यहाँ बोलने के काबिल हुई और इतना सब कुछ बोला। बेशक ये अल्फाज मेरे नहीं थे, मैंने लेक्चर तैयार किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सब अल्फाज मेरे होंगे, मैं खुद से बोलूँगी। तो हमें ट्रेनिंग सेशन से अटेंड करने चाहिए। फर्स्ट लर्निंग एंड देन अर्निंग, यही कहते हैं सब। तो ऐसा ही होता है, पहले हम लर्न करेंगे फिर ही हम अर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू सर आतिफ एंड सर इरफान, मैंने यही बोलना था आज। ओके, थैंक यू सो मच। सो देखिए सर, मैम ने किस तरीके से आपको अच्छा गाइड किया है। अच्छी बात है, अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, टीचर को, जिस तरह अभी आपको पता है कि कल परसों अभी टीचर डे ना गुजरा है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया है, मुझे भी वैसे भी जो है ना वो किया है। सो अपने अपलाइन का हमेशा कभी भी उसका एहसान ना भूलें, ठीक है? क्योंकि आप चाहे जितने मर्ज़ी कामयाब हो जाएं, जिस बंदे ने आपको इस काबिल बनाया है, क्योंकि हर बंदा कहता है कि मेरे अपलाइन ने, मेरे टीचर ने, इसी तरीके से मैंने भी सीखा है। मैं इस तरीके से बोलने के काबिल नहीं था जिस तरह के मैम आज हैं। जब ये आई थी तो इस तरीके से नहीं थी, इन्होंने एफ़र्ट की है, सीखा। अगर लेक्चर तैयार किया तो टाइम लगा है ना, अगर ये लर्निंग ना करती, रिसर्च ना करती इंटरनेट पे, तो इनको ये सारी चीज़ें कैसे बताती, ठीक है? सो इसीलिए कि अगर देखो, मैं अगर बताऊं अपना, तो वाकई मैंने आपको अपनी स्टोरी में बताया था कि मैं जब स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई थी, ठीक है? रिच डैड एंड पुअर के डैड के नाम से वो एक बुक है, और अमेज़ोन में सबसे ज़्यादा
मिलियन में सेल होने वाली वो सबसे टॉप जो है ना वो बुक है। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हो ना तो आप एक कुकू एफएम एप्लीकेशन है, इंडिया की है, वो परचेज़ करनी पड़ती है, तो वो आप अगर परचेज़ कर सकते हो तो वो कर लो। नहीं तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि जो मैं चीज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, काफ़ी सारी बुक्स हैं वैसे, मैं एक दो नाम आपको बता देता हूँ, जिस तरह के रिच डैड पुअर डैड है, दी एटॉमिक हैबिट्स है, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, ये आप पढ़ें। क्योंकि अगर आप लोग ये पढ़ते हो, इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, अगर आप लोगों को लेते हो आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप लोग यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पर इनकी समरी निकाला करें। यानी कि मिसाल तौर पर आपने रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़नी है लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप वहाँ पर उसकी ऑडियो समरी लिखें, आपको वो सारे लेक्चर जो उसमें बताए गए हैं वो बंदा आपको प्रेजेंट कर रहा होगा कि आपको यहाँ पर ये सीखने को मिला है, बाकायदा प्रेजेंटेशन करके। यानी पर वहाँ पर अगर एक आदमी की बात की गई है तो वो आदमी बनाएगा, और फिर उसके नीचे जो उसने पॉइंट्स बताए थे, यानी कि एक तरफ गरीब बाप बनाएगा, एक तरफ अमीर बाप बनाएगा, ठीक है। तो सारी प्रेजेंटेशन उसने बड़े ज़बरदस्त लेवल से बनाई है, और मैं आपको बता दूं यही बुक थी जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें थी, मेरा यकीन करो माइंड ही बदल गया। मैंने कहा भाई जॉब करनी नहीं, जो आए थे सेशन में उनको पता है, काफ़ी सारे लोग नहीं आए थे, मैंने उनको बताया था कि इसी बुक ने, जो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था वो वीडियो सामने आई, मैंने बस क्लिक किया और मेरी उस क्लिक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो लाइफ चेंज कहाँ की कहाँ हो जाए कोई पता नहीं है, एक लम्हे में आपकी लाइफ को चेंज हो सकती है, लेकिन वो लम्हा आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा। सो वाकई मैम ठीक कह रही हैं कि आपको अपना नॉलेज, अगर देखो आप जो है ना, जितना आपका नॉलेज है आप उतना ही कमा सकते हो। सो इसलिए आप लोग, कहा जाता है कि आप लोग डेली बेस पर सेशन में आया करें। लाजमी नहीं है आपको जो बताया जा रहा है बस वही आपने उसी को रटना है, आना है और चलो जी। आप यूट्यूब पे सर्च करो। हम लोग कहाँ से सीखते हैं? यूट्यूब से। मुख्तलिफ़ टीम्स के सेशंस लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो है ना वो वेबिनार अटेंड करती हैं, सेशंस लेती हैं, ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। सो टाइम हमारे पास काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच मैम लाइबा, आपने टाइम दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल से बोला है। सभी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस बंदा खुद लाता है, ठीक है। हर बंदा, काबिलियत हर बंदे के अंदर है, ठीक है, सिर्फ उसको उभारने की, उसको निकालने की ज़रूरत है। हर बंदा कर सकता है, हर बंदा मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है, ठीक है। सो जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर रिजवान कंटिन्यू करेंगे। तो माशाल्लाह से ग्रेट लीडर है, इन्होंने मैक्स कोर के फर्स्ट दिन में 55,000 की अर्निंग की, और माशाल्लाह से तकरीबन 2 मंथ के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छी इनकम की है, बहुत जल्द। तो आप लोग भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं जी मुझे तो महीना हो गया, 2 महीने, भाई करो तो सही, कुछ सेशंस में आया करो, मेहनत करो, अपनी प्रोग्रेस दिखाओ, आपको ऑटोमेटिक ही अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो सर का पहले सेशन है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है, उसके बाद सर को आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस होता है एक बंदे को जो है ना वो क्या कहते हैं, उसकी तारीफ़ करना होता है, ताकि उसको जो है ना वो और मोटिवेशन मिले, ताकि वो नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर करके दिखाए, ठीक है। सो जी सर, आप जो रिजवान आएँ और काइंडली कंटिन्यू करें। बाकी मेरा माइक ओपन रहने दीजिएगा। बाकी मैंने आपको होस्ट बना दी है, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकती हैं और कंटिन्यू करें सेशन को। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इम्पोर्टेंट टाइम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स एंड डियर ग्रेट लीडर्स, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता है कि मेरा फर्स्टली सेशन है, तो अगर कोई बात, अगर किसी को माइंड लगे या कोई बुरी लगे या कहीं पर मेरी बात कट हो तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेशन है तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, जितना पता है वो आपको प्रोसीड करूँगा। तो बाकी जिस तरह सर कह रहे थे कि मैं एक ग्रेट लीडर हूँ, नहीं मैं ग्रेट लीडर नहीं हूँ, मैं छोटा सा एक मेंबर हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 महीने पहले ही उठा हूँ, और उठा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया हूँ। 2 मंथ के अंदर मुझे सेटिस्फाई हो गया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। 16 साल मेरी एज है, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं मतलब सर जिस तरह बता रहे हैं कि 1 लाख मेरी अर्निंग होने वाली है, 50,000 से प्लस की मैंने अर्निंग कर ली है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जो कि हमारा आज का सेशन है जो कि स्टेटस के ऊपर है कि टाइप्स ऑफ स्टेटस, मैं आपको आज स्टेटस की 8 टाइप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि काफ़ी मेंबर्स स्टेटस लगाते हैं, मतलब लव वाले लगाते हैं या ब्रोकन लगाते हैं, कोई भी अलोन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप स्टेटस लगाएं, लेकिन जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, सिर्फ स्टेटस का मीन्स वही होता है कि आपकी पहचान को बताना कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, आपके स्टेटस किस लेवल पे है, ठीक है। तो आप उस तरह का स्टेटस लगाएं जिस तरह का आपका लेवल है, ठीक है। तो अगर आप मतलब ब्रोकर वगैरह लगाते हैं, अगर आपने साथ वर्किंग का लगाते हैं, एक दिन अर्निंग का लगा देते हैं, दूसरे दिन अपना लवली वाला लगा देते हैं, तो ये फिर वो वर्किंग की कोई प्रोसीजर ना हुआ, ठीक है। आप एक अपना अलहदा नंबर ले, वहाँ पर आपका जो दिल चाहे वो करे, लेकिन इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अपना वर्किंग का स्टेटस लगाए, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ कि पहले मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, ठीक है, जो कि है मीटिंग का
मतलब लिंक, ठीक है। मीटिंग की किस टाइम होती है, कैसे होती है, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि मीटिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, किस टाइम हो रही है। तो उनको ये सब चीज़ें पता चलनी चाहिए कि इनकी लर्निंग वगैरह होती है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाऊँगा भी कि मैंने लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। फर्स्टली हो गया मीटिंग का लिंक, जो हमारा मतलब अभी मीटिंग हो रही है, लोगों को पता चलना चाहिए, जो हमारे पेंडिंग में पता है बैठे हुए हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि इनकी लर्निंग रहती होती है, तो इसीलिए लर्निंग करती है, ठीक है। तो मैं दूसरा दिखाता हूँ जो कि विथड्रॉ का है, ठीक है। जो कि हम अर्निंग करते हैं उसका विथड्रॉ विथड्रॉ देखना, दो लोगों हमें हमारे लिए तो ठीक है, लोगों को पता है कि हमारी अर्निंग हो रही है, हमें पता है हमारी अर्निंग हो रही है, लेकिन हमने लोगों को दिखाना है। क्यों दिखाना है? ताकि वो सैटिस्फाई हों, ये ना कहे कि बस अर्निंग करिए यार, अर्निंग करी जाए, विथड्रॉ कोई दिखा नहीं है, इसीलिए हम विथड्रॉ का स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। तो तीसरा ये है कि सिंगल डे की अर्निंग, ठीक है। सिंगल डे की अर्निंग हम क्यों लगाते हैं? लोगों को पता चलना चाहिए कि आज की इनकी सिंगल डे की अर्निंग कितनी है, ठीक है। काफ़ी मेंबर्स को यही लगता है कि हम न्यू हैं, हम कौन-सा लगाएँ? देखिए, मैं भी न्यू हूँ, 2 मंथ हुए हैं, इतनी अर्निंग नहीं की है, ठीक है। ये तो बहुत कम अर्निंग है, बिल्कुल ये मतलब जिसे कहते हैं कि मूवी का ये ट्रेलर भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी अभी तो इतनी अर्निंग हुई है। मैं क्या करता हूँ कि मैं सर इरफान के स्टेटस लगाता हूँ। जैसे हमारे ग्रेट मतलब मेंबर्स हैं, तो सर आतिफ हो गए, कामरान सन्स हो गए, इनके मैं मतलब स्टेटस खुद ही मतलब डाउनलोड करके तो इनके लगा देता हूँ, ठीक है। सर शहजाद है, मैं उनके भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ कि क्योंकि मेरी तो मतलब डेली बेस पे अर्निंग नहीं होती है, तो इसीलिए मैं इनकी लगा देता हूँ, ठीक है। ताकि लोग सैटिस्फाई हों ये कि मेंबर एक्टिव है, डेली बेस पे स्टेटस लगा रहा है कि कुछ और, इसीलिए मैं डेली बेस पे स्टेटस लगाता रहता हूँ, ठीक है। और चौथी बात होगी नॉन वर्किंग का। नॉन वर्किंग का स्टेटस अगर किसी कोई मेंबर एक्टिव है तो आपको पता चल गया होगा कि सर ने अभी नॉन वर्किंग का स्टेटस लगाया है, ठीक है। ये जो 1300 बीएनबी के मतलब अर्निंग हुई है, इन्होंने अभी स्टेटस लगाया है, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा, वो भी आपको स्टेटस दिखाता हूँ कि आपने स्टेटस किस तरीके से लगाने हैं और कौन-कौन से लगाने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है वो नॉन वर्किंग की अर्निंग, मतलब नॉन वर्किंग का भी स्टेटस लगाना, ताकि लोगों को पता चले कि इस सिस्टम में नॉन वर्किंग भी होती है, ठीक है। तो ये चौथा स्टेप हो गया। बाकी रह गया अचीवमेंट। अचीवमेंट की कौन सी अचीवमेंट? जिस तरह सर ने हाल ही में एक बाइक न्यू ली थी, ठीक है, उसके बाद मोबाइल पर चेंज किया था, बाकी वो सोलर प्लेट्स और बैटरी वगैरह वो भी ली थी, ठीक है। तो ये तो चलिए बात होगी इनकी, हमने नहीं की, हम किसी और की लगा सकते हैं। जिस तरह हमने सर को एप्रिशिएट किया और साथ में हमने स्टेटस लगाया, वो क्या हो गया कि इनकी एप्रिशिएट भी होगी और हमने अचीवमेंट के बारे में बता दिया ताकि हमारे मेंबर्स को पता चल गया हो कि यहाँ पर भी यहाँ से अर्निंग हो रही है और उसमें इन्होंने अचीवमेंट की है, ठीक है। अगर आपको सर मिला, सर हमतज कल ले ले, शहजाद करीम का ले ले, जिस तरह मैंने सर हमतज करीम को भी लगाया, ताकि वो जो आए थे तो उन्हें 75 ली थी, फिर होंडा 125 लिया था, फिर उसके बाद होंडा एक और बाइक ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने होंडा स्विफ्ट ली थी और उसके बाद होंडा स्विफ्ट ली थी और 4x4 ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्च्यूनर ली थी, अब वो लैंड क्रूजर लेने वाले, ठीक है। तो ये उनकी हो गया, ठीक है। हम वो भी लगा दें ताकि मेंबर सेटिस्फाई हो कि अर्निंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 6वां पॉइंट, ठीक है। 6वां पॉइंट आ जाता है कि पेमेंट रिसीव का। जिस तरह आज मुझे मैम का नेम भूल गया कि ग्रुप में अभी मैसेज आया था कि मैम को पेमेंट से रिसीव हुई थी, आई थिंक मैम निमरा नेम है उसका, मुझे मतलब पता नहीं है। तो उनको पेमेंट रिसीव हुई थी, ये भी हम मतलब स्टेटस खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख के हमारे मतलब टीम मेंबर को पेमेंट से रिसीव हुई है। तो मैं अभी आपको ये भी चीज़ें बताता हूँ कि आपने किस तरह स्टेटस लगाना है, तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी 7 बात कि टीम की अर्निंग, ठीक है। टीम की अर्निंग किस तरह से कि जिस तरह सर मतलब स्टेटस लगाते हैं, अपनी बाद में अर्निंग बताते हैं, सारे टीम मेंबर्स की बताते हैं कि आज इन लोगों ने 5-5 10-10 डॉलर इन्होंने अचीव किए हैं, ठीक है। वो हम हमारे मतलब हमारी तो अभी टीम छोटी है, ठीक है, उन्होंने इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, तो हम उनकी भी लगाते हैं, ठीक है। हमारे मतलब पार्टनर्स, हमारे टीम मेंबर्स, हम उनकी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी 8वीं बात आती जाती है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ वो कि मतलब आपको अगर हैंड टू हैंड पेमेंट रिसीव होती हैं, तो हम मतलब उनका स्टेटस लगा देते हैं कि मतलब ये हमें मतलब आज हैंड टू हैंड पेमेंट और इनकम वो जो हम उसका विड्रा लेके आते हैं, मतलब इनके इनकम हमें जो डेली बेस पे होती है, हम उसका स्टेटस लगा देते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आपको अब स्टेटस की तरफ लेके आता हूँ। सेकंड वेट कीजिए। चलिए ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितने स्टेटस, बाकी डेली बेस पे आपके स्टेटस 8 से
10 तक लगे होने चाहिए, 7 से 8 10 लगे होने चाहिए, लाजमी लगे होने चाहिए, ताकि कुछ मेंबर्स होते हैं जो इग्नोर करते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने इग्नोर नहीं करना, उन्होंने इग्नोर नहीं करना तो और क्या करना है, ठीक है। तो जिस तरह आप मेरा पहला स्टिकर देख सकते हैं कि वो मीटिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मीटिंग पे लगा हुआ है कि नहीं, आप कैप्शन भी देख सकते हैं, कैप्शन आपकी लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि हमने अकेला बैनर लगाया हो वो कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग कैप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें पता चलना चाहिए कि प्रोफेशनल काम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कैप्शन लाजमी होनी चाहिए हर एक स्टेटस के नीचे। तो जिस तरह मेरा पहला स्टेटस ये हमारा लाइव हुआ है, ठीक है, लाइव कि मैंने इसका लगाया हुआ है, फोटो लगाई हुई है, तो इसी तरह से आपने लगाना है, ठीक है। और दूसरा मेरा आपसे ये आज का ज्वाइनिंग डेट था, तो इसीलिए ज्वाइनिंग डेट भी लाजमी होनी चाहिए ताकि मेंबर को डेली बेस पे अपडेट होती रहे कि आज इतना है कल इतना है, ताकि उन्हें भी पता हो कि काफ़ी ज़्यादा सर एक्टिव है, तो वो डेली बेस डॉलर का रेट देखते रहते हैं और डेली बेस पे ज्वाइनिंग का स्टेटस लगाते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि ये कल मतलब ये कल का है, मतलब स्क्रीनशॉट तो मैंने आज लगाया है ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए। आज काफ़ी देर से मतलब ग्रुप में कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने मतलब कल वाले लगा दिया ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए। तो आप नीचे कैप्शन दे सकते हैं, ठीक है। नीचे कैप्शन आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ज्वाइनिंग पेमेंट सी फॉर आईडी एक्टिवेट फॉर डॉलर परचेजिंग, ठीक है। तो सो ज्वाइन एंड सो ज्वाइन माय टीम एंड अर्न फास्ट, ठीक है। तो आपने इस तरह से कैप्शन लगानी है, ठीक है। तो बाकी ये देख सकते हैं, ये मैं सर की बात कर रहा था, ठीक है। ये सर अंकस कल्लू है, ठीक है, ईगल टीम के फाउंडर। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है। तो ये मैंने अचीवमेंट के बारे में स्टेटस लगाया हुआ है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये लाइव प्रूफ है कि मतलब फोर्सेस से अर्निंग होती है, ठीक है। ये मैं उसका लाइव प्रूफ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद मैंने ढूंढा है तो आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये अभी का स्टेटस है, ठीक है। सर ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो सेंड की थी, तो उसका मैंने स्टेटस गया है कि इन्हें नॉन वर्किंग हुई है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि सर हमें मतलब स्टेटस सेंड कर दें या हमारे पास नहीं आते। तो वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको शॉर्टली सा तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह ये मैंने फोटो देखी है, जो भी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये आप देख ले। तो अब इसे मैंने देख लिया, तो अब आएगी कहाँ से? वो आएगी ये स्टेटस सेवर से। स्टेटस सेवर पे मैंने जाके क्लिक किया। ये बता देता हूँ कि आपने प्ले स्टोर से जाके किस तरह से स्टेटस सेवर डाउनलोड करना और कौन सा करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ये ऐड आते कट कर दे। तो ये यहाँ पर काफी मेंबर से परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई स्टेटस ही नहीं आ रहा। नीचे आप देखें, ये एक मतलब है, ये जो सिंपल व्हाट्सएप होती है ये उसके स्टेटस नीचे देखें, हमने बिजनेस व्हाट्सएप रखी है, बिजनेस व्हाट्सएप रखी है, तो उसके स्टेटस अलग आते हैं। नीचे देखें, क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज आ गई है, ठीक है। जो मैंने देखी थी वो इमेज आ गई है। इसी तरह से आप फुल देखेंगे, अगर वीडियो होती है तो उसे आप हाफ से पहले आ जाएंगे तो वो वीडियो यहाँ पर शो नहीं होगी। जिस तरह जितनी देर आप कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप ये देख लें। मैं एक मिनट इस यहाँ से इस तरह से बताता हूँ। तो ये आप देख लें कि ये जो है ना, मतलब जो एरो सा बना है, डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गया। अब आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये कहाँ पर है, आया या नहीं आया, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। ये मैंने कैमरे के ऊपर क्लिक किया, तो ये आप देख सकते हैं ये कि आ गया है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया है लाइव, मैंने आपको बताया। तो अगर किसी मेंबर को परेशानी होती है कि उनको स्टेटस नहीं मिल रहे, तो वो इस तरह तरीके से जाके ढूंढ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपने प्ले स्टोर से कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप इसे मतलब इंस्टॉल करके तो फिर आप मतलब इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक दिन पेन ऑन कर लूँ, तो ये देख ली आपने ये वाला ओपन करना है। ये देख लें, ये आपने स्टेटस सेवर, वीडियो सेवर, ये आपने प्ले स्टोर पे जाके सर्च करनी है तो आपको चौथे नंबर पे मिल जाएगा। अगर नीचे देख लें, ये मतलब एक दो स्टेप और नीचे देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आपने ये डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आप अगर कोई भी स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पर जाके, तो वो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आगे सर को कहता हूँ कि आप आगे कंटिन्यू करें, ताकि फर्स्ट सेशन था। तो अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या किसी भी किस्म की, तो वो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सर मैं आपको होस्ट सुना देता हूँ।
तो बाकी ओवर टू यू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आप लोगों ने देखा कि सर ने आप लोगों को स्टेटस की पावर दिखाई और स्टेटस के बारे में बताया कि इसकी कौन सी टाइप्स हैं, किस तरीके से लगाना चाहिए। देखो वो कहते हैं ना कि लाइफ हो या व्हाट्सअप हो, ठीक है, स्टेटस आपका जो है ना वो लेवल का होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ अच्छी है, यानी कि मिसाल तो आप जी रहे हो, अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में अगर नहीं है आपका, यानी कि इसी को तो स्टेटस कहते हैं ज़िंदगी में। स्टेटस इसी को कहते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, पैसा हो, खुला पैसा हो, सारा मामला तो प्रोटोकॉल हो, उसको कहते हैं वही आपका स्टेटस है। अब ये गरीब किस्म का है, इसका ये स्टेटस है, ये अमीर स्टेटस है, इसका ये है। सो ये कि व्हाट्सअप हो या स्टेटस हो आपका लगा होना चाहिए, और स्टेटस भी आपका पहचानता है, और स्टेटस से आपको ये भी पता लगता है कि यार इस बंदे की औकात क्या है, ये किस तरह के स्टेटस लगाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और बाकी इस पर मैं थोड़ा सा लाइव आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। ओके सो मेरी स्क्रीन आप लोग सामने शेयर है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि स्टेटस की क्या पावर है। अब यहाँ पर जो है वो ये मेरी मेंबर हैं, ठीक है। अब ये जो लोग कहते हैं कि टिकटॉक से यार लीड नहीं आती, पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास जो है ना वो अभी कब परसों आई हैं, ठीक है, इनका मैसेज वगैरह आया है, ठीक है। तो ये मैंने इनको डील वगैरह किया, जिस तरह मैंने आपको डीलिंग का तरीका बताया सेम। अब यहाँ पर इन्होंने देखा जी, कहते हैं कि जी मैं सर मैंने वीडियो जो है ना देख ली है, ठीक है। अब वीडियो देख ली है, इन्होंने अपना जो है ना अकाउंट वगैरह रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने इनको जो है ना ज्वाइनिंग का पेमेंट वगैरह बताया, यहाँ पर नंबर दिया। अब यहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट में ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने अपनी अर्निंग 85,000 की है। नेक्स्ट ये जो है ना वो मतलब अब अपलोड हो रही है स्टेटस वगैरह, अब ये पेमेंट्स वगैरह के प्रूफ देख रही हैं, ठीक है। अब माशाल्लाह से यहाँ पर इन्होंने जो है ना मुझे पेमेंट सेंड कर दी है। यहाँ नहीं कि यहाँ से लेकर इतनी सिर्फ बात हुई है बस, ठीक है। देखिए इस तरह के लोग भी आते हैं जो काम को जल्दी समझ जाते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ 2-2 माह पड़े रहती हैं, कुछ 3 माह पड़े रहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेटस के बिना पर आपके साथ ज्वाइन करते हैं। किस तरह करते हैं, वो देखते हैं कि यार ये बंदा खुद एक्टिव है, खुद के साथ सिंसियर है, क्या वाकई इस काम को कर रहा है। अगर आप एक दिन और स्टेटस लगाते हो, 2 दिन और लगाते हो, और वो बंदा कहता है यार ये सीरियस नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि ये कल को छोड़ दे या भाग जाए, पता नहीं ये मुझे भी गाइड करे कि ना करे, ठीक है। तो इसलिए कि आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप लोग अपना स्टेटस वगैरह अपडेट करके रखा करें, ताकि कोई बंदा भी जो है ना वो आपको जज करे और कहे कि हाँ यार ये बंदा सही है, मैंने इसी के साथ ज्वाइन करना, मैंने और किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना। सो आज का बस सेशन यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, और बाकी अपनी टीम को भी लेकर आया करो, खुद भी आया करो। अब देखो कितने लोग जो है ना वो जा भी चुके हैं, ऐसे जो है ना वो लेफ़्ट होते हैं मीटिंग से जैसे पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ आधा घंटा नहीं हुआ अभी तक। तो ये हमारा हाल है पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए कि लास्ट तक बने रहा करो जब तक आपको इजाज़त ना दी जाए। बाकी कि आप लोगों ने रिव्यूज़ देने हैं, ठीक है, मैम लाइबा के हवाले से भी, और सर रिजवान ने भी सेशन आप लोगों को किस तरीके से डिलीवरी किया। मेरे नज़दीक मैं तो बताऊं तो बहुत नेक्स्ट लेवल का दोनों ने माशाल्लाह से गाइड किया है, ठीक है। दोनों ही न्यू है, लेकिन अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे, इनके इल्म में भी इजाफ़ा फरमाया, इनको और मज़ीद प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस दे, ताकि ये मज़ीद जो है ना वो अच्छे से डिलीवरी कर सके। सो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। तो बाकी आप लोगों ने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं कि किस तरह सेशन हुआ है। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल के सेशन। अपना खूब सारा